覚悟してろよ。行くぜ。 सुपर पावर बैटल एक्सप्लेन के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस एपिसोड में हम एमसीयू की मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज को रैंक करने वाले हैं। एक बात ध्यान में रखना, मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज ना कि स्ट्रॉन्गेस्ट। तो एमसीयू की मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज के बारे में जानने के लिए वीडियो के एंड तक देखना नहीं भूलना। और मैं बता दूं, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब आवर चैनल एंड स्टे विद अस। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। नंबर 15 फाल्कन। तो फाल्कन एक्चुअली एक नॉर्मल ह्यूमन है, लेकिन अपने आर्मर, गैजेट्स एंड इक्विपमेंट्स को यूज करके वो आयरन मैन जैसे एडवांस हाईटेक इक्विप्ड हीरो को ट्रिक कर पाया था। इसके अलावा थैनोस की आर्मी लाइक आउटराइडर्स को अपनी गन्स एंड एक्सप्लोसिव वेपन से मार पाया था। एंड विदाउट एनी डाउट प्रोक्सिमा जैसे स्किल्ड ओपोनेंट भी फाल्कन को डिफीट नहीं कर पाएगी, ओनली बिकॉज ऑफ हिज गैजेट्स एंड इक्विपमेंट्स। नंबर 14 वैल्किरी। तो वैल्किरी असल में एसगार्ड की एलिट फीमेल सोल्जर में से एक है और वो लास्ट सर्वाइविंग वैल्किरी भी है, क्योंकि बाकी वैल्किरीज को हेला ने मार दिया था। वैल्किरी एक ट्रेंड फाइटर है और उसकी एक्सपीरियंस मोर देन 2000 प्लस इयर्स की है। उसने हेला, लिवाइटन जैसे मॉन्स्टर एंड थैनोस की आर्मी को फेस किया है और इसी वजह से वो इस लिस्ट के नंबर 14 पे आना डिजर्व करती है। नंबर 13 ब्लैक पैंथर। तो ब्लैक पैंथर एमसीयू की नो डाउट वन ऑफ द एजाइल एंड स्किल्ड सुपर हीरो में से एक है। टीचाला वैसे तो एक नॉर्मल ह्यूमन था, लेकिन हार्ट शेप्ड हर्ब को कंज्यूम करने के बाद उसकी फिजिकल कंडीशन पीक ह्यूमन की तरह बन गई है। इसके अलावा वाइब्रेनियम से बनी पैंथर हैबिट को पहनने के बाद उसकी ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा हाई हो जाती है एंड उसके पास कुछ एबिलिटीज भी आ जाती है, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी अब्जॉर्प्शन एंड प्रोजेक्शन। और इसी एबिलिटी को यूज करके उसने एक बार कल ऑब्सिडियन को नॉकआउट कर दिया था। नंबर 12 स्पाइडरमैन। तो स्पाइडरमैन को तो हम सभी जानते हैं, और जाने भी क्यों ना, आखिरकार है तो वो हम सबकी फ्रेंडली नेबरहुड। स्पाइडरमैन की फिजिकल कैपेबिलिटीज एक बियॉन्ड पीक ह्यूमन लेवल की है। उसने कल ऑब्सिडियन के अटैक को ब्लॉक करने से लेकर मल्टीपल आउटराइडर्स को डिफीट किया है। इसके अलावा विलेंस लाइक मिस्टीरियो, लिजर्ड, ग्रीन गॉब्लिन एंड इलेक्ट्रो को फेस किया है। मोर देन 1000 टन्स ऑफ फोर्स को होल्ड किया है और अपनी स्पाइडर सेंस एंड सुपर फास्ट रिफ्लेक्सेस को यूज करके डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे पावरफुल सॉर्सिरर को ट्रिक करके डिफीट भी किया है। नंबर 11 वॉर मशीन। तो वॉर मशीन एक ऐसा आर्मर है जिसके अंदर सोनिक साउंड वेब से लेकर वैरायटी ऑफ एक्सप्लोसिव प्रोजेक्टाइल्स एंड गन्स लाइक वेपन्स है, और इस आर्मर की फ्लाइट स्पीड मैक 1 से भी ज्यादा फास्ट है। वॉर मशीन अपनी फायर पावर से मल्टीपल आउटराइडर्स एंड अल्ट्रॉन बॉट्स को डिस्ट्रॉय कर पाया था, और इस आर्मर की ड्यूरेबिलिटी भी काफी ज्यादा हाई है। नंबर 10 एंटमैन एंड वास्प। तो एंटमैन एंड वास्प दोनों की पावर्स एंड एबिलिटीज ऑलमोस्ट सिमिलर है, लाइक अपनी साइज को बड़ा या फिर छोटा करना। इसके अलावा एंटमैन एंड वास्प की सूट की ड्यूरेबिलिटी भी काफी ज्यादा इनहेंस्ड है, इतना कि ये सूट्स एक्सप्लोसिव वेपन्स लाइक स्मॉल रॉकेट एंड हैंड ग्रेनेड्स को आसानी से झेल सकते हैं। एंटमैन अपनी साइज को बड़ा करके लिवाइटन जैसे मॉन्स्टर को एक पंच से रोक पाया था, डिस्ट्रॉयड बिल्डिंग से इजीली निकल भी पाया था। नंबर 9 वर्दी कैप्टन अमेरिका। तो कैप्टन अमेरिका एंड गेम मूवी में थॉर की हैमर म्योनिर को लिफ्ट करने के बाद उसके पास कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटीज आ गई थी, जैसे कि लाइटनिंग प्रोजेक्शन। वर्दी कैप्टन अमेरिका म्योनिर को यूज करके थैनोस जैसे एक पावरफुल बीइंग को भी बहुत देर तक टक्कर दे पाया था, एंड नोटिसेबली कैप्टन अमेरिका की फिजिकल कैपेबिलिटीज भी थोड़ा इनहेंस्ड हो गया था। नंबर 8 आयरन मैन। तो आयरन मैन नो डाउट एमसीयू की वन ऑफ द पावरफुल सुपर हीरो में से एक था, ओनली बिकॉज ऑफ हिज टेक्निकल इक्विपमेंट्स। लाइक लिटरली उसने थॉर से लेकर अल्ट्रॉन एंड थैनोस तक को असॉल्ट किया था, हल्क को टक्कर दिया था एंड थैनोस की आर्मी लाइक चितोरी एंड मल्टीपल आउटराइडर्स को डिस्ट्रॉय भी किया था। आयरन मैन के पास मे बी रॉ पावर्स ना हो, लेकिन अपनी ब्रेन पावर को यूज करके वो पावरफुल विलेन की भी वाट लगा सकता है। नंबर 7 विजन। आई नो विजन को व्हाट इफ की सीरीज में काफी ज्यादा पावरफुल दिखाया गया है, और इससे एक बात तो कंफर्म है कि विजन अगर अपनी फुल पोटेंशियल को यूज करता तो वो ब्लैक ऑर्डर एंड इवन थैनोस को भी बीट कर देता। और क्या पता यही रीजन हो कि एमसीयू वाले इन्फिनिटी वॉर की स्टार्टिंग में ही विजन को इंजर्ड कर दिया था ताकि वो अपनी फुल पोटेंशियल को यूज ना कर पाए। लेकिन स्टिल एमसीयू में विजन की लैक ऑफ फिट्स होने की वजह से वो इस लिस्ट के नंबर 7 पे है। We're Eternals.
नंबर 6 इटर्नल्स। तो देखो, ऐसा माना जाता है कि अगर थैनोस के अगेंस्ट बैटल के दौरान इटर्नल्स अवेंजर्स को हेल्प करते तो वो थैनोस को आसानी से बीट कर पाते, लेकिन मुझे इटर्नल्स उतना भी ज्यादा पावरफुल नहीं लगे। क्यों? तो देखो, अगर इटर्नल्स के हर एक मेंबर्स के पास सारे एबिलिटीज होते लाइक माइंड कंट्रोल, मैटर मैनिपुलेशन, कॉस्मिक रेस, वेपन मैनिफेस्टेशन एंड सुपर स्पीड, तो यस, इटर्नल्स नो डाउट बहुत ज्यादा पावरफुल होते। लेकिन इटर्नल्स के किसी एक मेंबर के पास सुपर फास्ट स्पीड, किसी के पास इंटेलेक्ट, किसी के पास मैटर मैनिपुलेशन और किसी के पास फ्लाइट एंड कॉस्मिक रेस जैसे एबिलिटी है। इसी वजह से इटर्नल्स टुगेदर काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन एक सिंगल इटर्नल उतना भी ज्यादा पावरफुल नहीं है। नंबर 5 द इनक्रेडिबल हल्क। तो हल्क एक ऐसा सुपर हीरो है जो कि अपनी बेस स्ट्रेंथ से लेविथन जैसे मॉन्स्टर को नॉकआउट कर दिया था। हल्क इतना ज्यादा ड्यूरेबल है कि वो मिलिटरी वेपन्स लाइक कैलिबर बुलेट्स, ग्रेनेड्स, स्मॉल एक्सप्लोजिव, आयरन मैन की रिपल्सर्स एंड म्योनिर की स्ट्राइक को झेल पाया था। उसने अबोमिनेशन को डिफीट किया था एंड फेनरिस द जायंट वुल्फ को सुप्लेक्स भी मारा था। बट स्टिल एमसीयू में कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी है जो कि हल्क को हरा सकते हैं, जैसे कि थॉर एंड थैनोस। नंबर 4 कैप्टन मार्वल। तो क्री ब्लड एम्पावरमेंट के बाद कैरल डैनवर्स के पास काफी ज्यादा पावर्स एंड एबिलिटीज आ गई थी। उसके पास इतना ज्यादा पावर्स एंड एबिलिटीज आ गई थी कि वो बड़े आसानी से सरपास कर सकती है अर्थ की मोस्ट ऑफ द मेटा ह्यूमंस को। कैप्टन मार्वल एमसीयू की फास्टेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो में से एक है। उसने थैनोस को टक्कर दिया है, डजन्स ऑफ एलियन आर्मी एंड एलियन शिप को डिस्ट्रॉय किया है विथ हर मिनिमम एफर्ट। उसकी ड्यूरेबिलिटी इतना ज्यादा हाई है कि वो पावर स्टोन की पंच तक को सर्वाइव कर चुकी है। नंबर 3 थॉर। तो गॉड ऑफ थंडर एके थॉर एमसीयू की स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो है। थॉर ने अपनी स्टॉर्म ब्रेकर को यूज करके थैनोस विद इंफिनिटी स्टोन्स को इंजर्ड किया था, इंफिनिटी बीम्स को डिफ्लेक्ट किया था एंड पावर स्टोन की बर्न तक को झेला था। उसने न्यूट्रॉन स्टार की फोर्स को सर्वाइव किया था, लेकिन इसके वजह से थॉर मरते मरते बच गया था। फिर भी अपनी वेपन्स के बिना न्यूट्रॉन स्टार की हीट को झेलना काफी ज्यादा अमेजिंग फीट है। इसके अलावा थॉर हेला, कर्स एंड मेलेकिथ जैसे पावरफुल बींग्स को भी फेस कर चुका है। Everything from me. नंबर 2 स्कारलेट विच। तो स्कारलेट विच एमसी की वन ऑफ द पावरफुल कैरेक्टर में से एक है। उसने एक इंफिनिटी स्टोन को डिस्ट्रॉय किया है। एंड गेम में थैनोस जो कि ऑलमोस्ट सबके ऊपर भारी पड़ रहा था, वो स्कारलेट विच के सामने टिक नहीं पाया था। स्कारलेट विच अपनी मैजिकल पावर से रियलिटी तक को वार्प कर चुकी है एंड डार्क होल बुक को पढ़ने के बाद स्कारलेट विच की पावर्स काफी ज्यादा इंक्रीज भी हो चुकी है। नंबर 1 डॉक्टर स्ट्रेंज। तो डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज एमसी की मोस्ट पावरफुल सॉर्सरर है। उसने टाइम स्टोन को यूज करके डोरमामू को बार्गेन करने पे मजबूर किया था। थैनोस विद इंफिनिटी स्टोन को कुछ देर तक टक्कर दिया था एंड ऐसा भी कहा जाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज एक मिनी इंफिनिटी गॉन्टलेट है। तो गाइस, ये था एमसी की मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो की लिस्ट। आई नो आप में से कई लोग मेरे साथ डिसएग्री करेंगे, लेकिन इस चीज को दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। बस आप आपकी लिस्ट को कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर देना, ताकि हमें भी पता लगे एमसी की मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो आपके हिसाब से कौन है। वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और अपनी दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, क्योंकि आप लोगों की लाइक, कमेंट, सब्सक्रिप्शन एंड सपोर्ट की वजह से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।